ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, is a chronic condition usually start from childhood, फर्स्ट 5 ईयर ऑफ लाइफ। तो ये एक ऐसी डिसीज़ है जो चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाती है, फर्स्ट 5 ईयर ऑफ लाइफ में ज़्यादातर देखने को मिलती है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय इन अटेंशन, पुअर कंसंट्रेशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ADHD की, कि इसमें जो बच्चा है वो इनअटेंटिव रहेगा, पुअर कंसंट्रेशन रहेगा उसका, हाइपर एक्टिविटी मिलेगी और इम्पल्सिविटी दैट इंटरफेयर विद फंक्शनिंग एट द होम, स्कूल एंड सोशल रिलेशनशिप। जो कि किस में इम्पेयरमेंट करेगा, किस में रुकावट डालेगा, उसका घर में जो काम कर रहा है, स्कूल में या सोशल रिलेशनशिप को में। द सिम्टम्स ऑफ ADHD मस्ट बी प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द टाइम एंड इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट सेटिंग्स, फॉर एग्जाम्पल एट होम एंड स्कूल। मतलब एटलीस्ट अपन को 2 डिफरेंट सेटिंग में पता चल पाएगा कि होम और स्कूल में इसके क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। द चाइल्ड मस्ट हैव दीज सिम्टम फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। जो अपन ने 4 सिम्टम पढ़े ना, हाइपर एक्टिविटी, इनएक्टिविटी, मतलब इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, कंसनट्रेशन पुअर रहेगा और इम्पल्सिविटी, तो ये 6 मंथ से होने चाहिए। ठीक है, दे मस्ट बी मोर प्रोमिनेंट देन अफर ऑफ देयर एज फॉर अ डॉक्टर टू कंसिडर द डायग्नोसिस। इंसिडेंस की बात करें ADHD का, तो प्रिविलेंस ऑफ ADHD इन इंडिया हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 5.2% टू 11.3%। मतलब 2003 में इसका 5.2% इंसिडेंस था, फिर इसका इंसिडेंस 11.32% हो गया है 2011 में। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ चिल्ड्रन जो ADHD के उनमें परसिस्टेंट रहते हैं सिम्टम, जैसे चाइल्डहुड में थे वो एडोलिसेंट एज में भी परसिस्ट रहेंगे, एडल्टहुड तक कंटिन्यू रहेंगे। और चिल्ड्रंस जो है वो एडोलिसेंट जो एज ग्रुप है 4 to 18 ईयर, उनमें ये लोग सफ़र करते हैं इससे। मेल्स ज़्यादा सफ़र करते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। एटियोलॉजी की बात करें तो इसमें पहली एटियोलॉजी है ये डेवलपमेंटल कॉज की वजह से होती है। पहला है जेनेटिक। तो सर्टेन जीन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स अक्रेंस एंड प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ADHD एंड मे रन इन फैमिली। तो डेवलपमेंट ऑफ ADHD के लिए जेनेटिक कॉज हो सकते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर और कुछ सर्टेन टाइप के जीन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे सिगरेट, अल्कोहल, स्मोकिंग, इनका एब्यूज़ हुआ है, सब्सटेंस यूज़, अल्कोहल मिसयूज़, सिगरेट स्मोकिंग प्रेगनेंसी के दौरान, तब ये हो सकता है। ब्रेन इंजरीज हो सकती है, हेड इन चिल्ड्रंस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, डिलीवरी और इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इंजरी हो गई, डिलीवरी के दौरान इंजरी हो गई, ब्रेन इंजरी। अदर कासेस जैसे प्रीमेच्योर डिलीवरी, लो बर्थ वेट, कंजप्शन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ फूड, एडिक्टिव लाइक्स आर्टिफिशियल कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स। आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव, शुगर का इंटेक कर रहे, इससे भी ये हो सकता है। इसके बाद इसमें डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, तो ADHD कैन बी आइडेंटिफाई वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम, ईजीली डिस्ट्रैक्टेड, मे नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन और लिसन होल स्पोकन टू। मतलब ये सुनेगा नहीं, ये इजीली डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, और मे नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन और लिसन व्हेन स्पोकन टू। जब इसको कुछ बोल तो ये सुनेगा नहीं प्रॉपर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लीव टास्क अनफिनिश, कोई भी टास्क को फिनिश नहीं करेगा। मेक केयरलेस मिस्टेक, हैव ट्रबल सिटिंग स्टिल एंड रन अराउंड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। टेंड टू बी क्लम्सी रहेगा ये, और डिस्ट्रक्टिव, ओकेजनली डिस्ट्रक्टिव। डायग्नोसिस ऑफ ADHD एज पर डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर 5 क्राइटेरिया। इन अटेंशन, पहला क्राइटेरिया इन अटेंशन, ठीक है, तो इन अटेंशन मिलेगा। दूसरा है हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। इन अटेंशन किस किस को लेके रहेगा, तो ऑफन फेल्स टू गिव अ क्लोज अटेंशन टू डिटेल और मेक केयरलेस मिस्टेकन। स्कूल वर्क, एट वर्क और एक्टिविटीज़ में इन अटेंशन रहेगा, ठीक है, तो कोई भी टास्क में अटेंटिव नहीं रहेगा ये, ठीक है। लिसन व्हेन स्पोकन टू डायरेक्टली, ठीक है, ऑफन डज नॉट सीम टू लिसन व्हेन स्पोकन टू डायरेक्टली। अवॉइड डिसलाइक्स, अवॉइड करेगा, डिसलाइक करेगा एक्टिविटीज़ को, ये सब चीज़ें हैं। इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है फॉरगेटफुल एक्टिविटीज़ में। बुक वर्क, कॉपी वर्क, की वर्क, ये सब वर्क नहीं कर पाएगा। हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी मिलेगी, ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया। फिर सब टाइप्स भी होते हैं इसके, जैसे प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव, प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव टाइप का है,
कंबाइन हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव इनअटेंटिव। तो एक है हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप, दूसरा है इनअटेंटिव टाइप वाला जिसमें प्रीडोमिनेटली इनअटेंशन देखने को मिलेगा, और कंबाइन वाले में हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव और इनअटेंटिव। कॉमॉर्बिडिटीज़ क्या क्या है ADHD की? तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ठीक है, तो चिल्ड्रन विल नॉट ओबे, कोई भी बात नहीं मानेगा, और कंडक्ट डिसऑर्डर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ठीक है, इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये क्या है? कॉमॉर्बिडिटीज़ है ADHD की। फिर इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे बनाना है इसका? तो इसको डेफिएंट एंड कंडक्ट डिसऑर्डर को बनाना है अपन को, मतलब अलग अलग डिसीज से इसको डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर से, एंजाइटी मूड डिसऑर्डर से, थॉट डिसऑर्डर से, बाइपोलर डिसऑर्डर से DD बनाना है, मेंटली रिटार्ड है ना, इन सब से डिफ्रेंशिएट करना है। प्रिवेंशन कैसे करोगे? तो इसमें प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर्स है ना, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स को रिड्यूस करना है, उनका एक्सपोजर नहीं होने देना है प्रेगनेंसी में, मरकरी वगैरह, और प्रेगनेंसी में केयर करना है। इसके अलावा हेड इंजरी को अवॉइड करना है, सर्टेन टाइप ऑफ फूड जो प्रिजर्वेटिव्स इनको अवॉइड करना है प्रेगनेंसी में। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करेंगे? हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी अगर चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है तो उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है, और उसको चैलेंजिंग और कॉग्निटिवली स्टिमुलेटिंग गेम्स से उसकी ग्रोथ प्रमोट होगी, ठीक है, और चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाओ। और टर्सरी प्रिवेंटिव मेजर्स जिसमें जो भी कंसिक्वेंस आ रहे हैं उसके डिसीज़ के, उसको ट्रीट करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या रहते हैं इसके? रेड फ्लैग कंसिक्वेंस क्या क्या होंगे? इंक्रीज रिस्क फॉर स्कूल फेल्यूर, सोशल डिफ़िकल्टीज एंड फैमिली स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एक्सीडेंटल इंजरी, अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद मैनेजमेंट, तो ये पीडियाट्रिक डिसीज़ है, ठीक है, तो इसमें अपन जैसे कि अवॉइड करना है रेसिप्रोकल टोन को, ठीक है, और गुड एग्जाम्पल सेट करना है। इसके अलावा रिकॉग्नाइज़ करना है उसकी प्रॉब्लम को, ठीक है, आर्गूमेंट को प्रिवेंट करना, आर्गूमेंट नहीं करना है उसके साथ, सिर के बच्चों के साथ। होम्योपैथिक में क्या मेडिसिन है? हायोसाइमस नाइगर, ठीक है, हायोसाइमस नाइगर, स्ट्रामोनियम, ठीक है, टेरेंटुला मेन मेडिसिन है हाइपर एक्टिविटी के लिए, ट्यूपेकुलिनम, वेरेट्रम अल्बम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, मेडोराइनम, शीना मैरिटिमा, कैमोमिला, ठीक है। तो इनअटेंशन वगैरह है तो उसमें इनएबिलिटी टू अटेंशन वगैरह है, हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी अपन ने देखा था, ठीक है, तो माइल्ड लेवल का है, मॉडरेट है, सीवियर है, इस तरीके से उसको मैनेज करेंगे।